हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल को यहाँ पे स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट मॉडल के 3x3 के मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 35 को यहाँ पे सॉल्व किया था, जिसके अंदर आपको इनपुट 2 दिया था 1 और 2, 16, 20, 8, 40 और यहाँ पे आपको फाइनल डिमांड थी 4 और 32। इन सबको ऐड करके हमने सबसे पहले निकाला था प्रोडक्शन, वो आया था आपका 40 और 80। 16 को यहाँ पे हमने डिवाइड किया था 40 से और 20 को किया था 80 से। इस तरीके की आपकी इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट जो है वो निकल कर आया था। इसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया था और लास्ट में आया था आपका 80 और 120 आंसर। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है और ये क्वेश्चन आपका 2009 के अंदर यहाँ पे एग्जाम के अंदर आया था। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे 3x3 के मैट्रिक्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो सॉल्व करवाती हूँ। यहाँ पे आपको डिमांड वेक्टर दिया है, ए मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे आपको एक्स मैट्रिक्स जो है वो गिवन है। यहाँ पे आपको बोलता है हॉकिंस साइमन कंडीशन को यहाँ पे आपको सिर्फ प्रूव करना है कि ये जो आपका कंडीशन है ये आपकी वाइबल है या नहीं है। और सिर्फ हमें वाइबिलिटी को प्रूव करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, i माइनस ए को हमें ये दिखाना पड़ता है कि वो ग्रेटर देन है 0 से। तो जब भी आपका i माइनस ए 0 से ग्रेटर देन आ जाता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं सॉल्यूशन जो है वो वाइबल है और आगे इस सॉल्यूशन को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, इसके अंदर ए मैट्रिक्स गिवन है, एक्स मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमें निकालना है i माइनस ए। आई क्या होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ में, वो है आपका 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 एंड 0.2 0.1 0.3 एंड 0.2। अब इसको यहाँ पे हम माइनस करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका आएगा आपका 0.8 माइनस 0.3 माइनस 0.2 माइनस 0.4 0.9 माइनस 0.2 माइनस 0.1 माइनस 0.3 0.8। तो इस तरीके से आपका i माइनस ए निकल कर आया है। अब इसको हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका 0.8 ब्रैकेट 0.9 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ जाएगा आपका 0.72 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 0.2, तो ये आता है आपका 0.06 प्लस 0.3, तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.32 माइनस 0.02। इसके बाद में आएगा आपका माइनस 0.2 0.12 प्लस 0.09। अब यहाँ पे हम इसको माइनस करके इसकी वैल्यू जो है वो लिखते जाते हैं। 0.8 मल्टीप्लाई 0.66 प्लस 0.3 माइनस 0.34 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 0.1। इसके बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी 0.528 माइनस 0.012 माइनस 0.042। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.384। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको हम बोल सकते हैं i माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर सिस्टम इज वाइबल। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में हमें वाइबिलिटी को प्रूव करना था, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। यहाँ पे हमारा i माइनस ए जो है वो 0 से यहाँ पे ग्रेटर आया है, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम जो है वाइबल है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा और प्रूव करते हैं। यहाँ पे हमें डिमांड मैट्रिक्स जो है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर i माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स। तो यहाँ पे हम इसको d निकालते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे i माइनस ए कितना आया है हमारा 0.8 माइनस 0.3 माइनस 0.2, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो इसको पुट करने के बाद में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में। x वेक्टर जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 25, 21 और 18। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 0.2 0.8। सबसे पहले जो आपका रो है उसको कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके हम एड ऑन कर देंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले d निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 0.8 मल्टीप्लाई 25 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 21 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 18।
इसके बाद में सेकेंड रो आएगी आपकी -0.4 मल्टीप्लाई 25 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई 21 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 18 -0.1 मल्टीप्लाई 25 -0.3 मल्टीप्लाई 21 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई 18। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 माइनस 6.3 माइनस 36। इसके बाद में आएगा आपका -10 प्लस 18.9 माइनस 3.6 माइनस 2.5 माइनस 6.3 प्लस 14.4। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आती है वो आएगी आपकी 10.1 5.3 5.6। तो यहाँ पे जो आपका डी है वो आपका निकल कर आ चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले इसकी वाइबिलिटी को प्रूफ करना था और वाइबिलिटी के बाद में हमें यहाँ पे जो इसका डी मैट्रिक्स है डिमांड थी हमें निकालनी थी और क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स वेक्टर जो था वो गिवन था। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो करेंगे। तो आगे के जो आपके क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस अभी दिखा देती हूँ कि आपको कितने क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में करने हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3। अब इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 गिवन है जिसके अंदर आपको इसका निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर निकालना है आपको ट्रांजैक्शन मैट्रिक्स निकालना है, ग्रॉस आउटपुट निकालना है। तो यहाँ पे आपको फाइनल डिमांड गिवन है। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रोडक्शन निकालेंगे। प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 6 + 3 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 1000। तो फाइनल प्रोडक्शन आएगा आपका 1000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका इसको बोलेंगे आप 2000। तो 1000 और 2000 आ जाएगा आपका प्रोडक्शन। इसका आपका आईओ आउटपुट निकल कर आएगा 300/1000, 600/2000, 400/1000, 1200/2000। इस तरीके से आप इसका आईओ कोफिशिएंट जो है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस जो है वो आप लोग कर सकते हैं और साथ में इस सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और इनका मैं आपको सॉल्यूशन जो है आंसर्स वो यहाँ पे आपको वीडियो के एंड में दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को घर बैठ के होमवर्क के तौर पे कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपकी लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल है वो बहुत ही इजी है और यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। तो यहाँ पे आपका इसी के साथ में यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने यहाँ पे पढ़ा है, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है और हमने इसके बाद में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और यहाँ पे क्रैमर्स रूल, लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, तो इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसी के साथ में आपकी यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होती है और यूनिट नंबर 1 आपकी कंप्लीट होती है और इसका एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर जरूर आता है। या तो आपका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आता है, क्रैमर्स रूल से आता है या फिर लियोनटिफ मॉडल से आता है। ये तीनों आपके बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। या तो आपका 2x2 की मैट्रिक्स आएगा या फिर 3x3 की मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का है। यूनिट नंबर 1 इसी के साथ में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।